नमस्ते भाई, जय हिंद। नमस्ते, जय। स्टूडेंट चिंतन में फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद। मित्रों, आज आपके साथ फिर जुड़ चुके हैं। आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने विद्यार्थी जीवन के समय के सदुपयोग में व्यस्त होंगे। आज हम स्टूडेंट जीवन से रिलेटेड बातें करेंगे। आज समय का महत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, समय बोला जाता है विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा मायने रखता है। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। बोला जाता है कि पैसा एक बार चल जाने के बाद दोबारा वापस चल जाता है, लेकिन समय चल जाने के बाद दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। समय का बहुत बड़ा मायने रखता है। हर पल, हर सेकेंड का मायने रखता है विद्यार्थी जीवन में। तो मित्रों, आज हम समय के बारे में हम चर्चा करेंगे विशेष तौर पर। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भैया, आज समय के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। समय के तो आप बताने की कोशिश करें कि समय का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है। देखिए, समय का विद्यार्थी जीवन में बहुत योगदान है। अगर समय को जिसने नहीं पहचाना वो अपने आप को, जीवन को गंवाया। क्या होता कि जब हमारा जीवन शुरुआत बचपन से होता तो अज्ञानता के कारण हम समय को नहीं पहचानते, और जब मृत्यु के कगार पर रहते हैं तो फिर हम अज्ञान ही कहलाते हैं, फिर भी समय को नहीं पहचान पाते हैं। तो समय बीतता ही चला जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं लगता। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को लेकर के जागरूक नहीं होते हैं, हम जीवन से पूरी तरीके जागरूक नहीं होते हैं, तब तक समय का महत्व पता नहीं लगता। काम करते हैं तो समय का पता लगता है। जैसे कि हम ट्रेन के लिए सफ़र करने के लिए चल रहे हैं और कुछ समय में ट्रेन छूट जाता है तो समय का पता लगता है, महत्व को पता चलता है। अगर हम परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं और कुछ समय से नहीं पहुंचने कारण अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है तो फिर समय का आपका पता लगता है। तो समय मूल्यवान तब कहलाता है जब विद्यार्थी अपने काम पर लगे हुए रहते हैं, यानी अपना पढ़ाई पर लगे हुए रहते हैं, अपना जीवनचर्या को देखते हुए रहते हैं, तभी उनका समय का महत्व पता लगता है। और नहीं तो उनको पता नहीं चलता है कि समय क्या होता है। जैसे हम बात करें तो पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी में कई ऐसे महापुरुष रहे, जैसे हम बोले तो सुभाष चंद्र बोस हैं, खुदीराम बोस हैं, भगत सिंह हैं। भगत सिंह के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने 23 वर्ष की आयु में वो अपने आप को सोच लिए थे कि हमारा देश जब गुलामों से जकड़ा हुआ है, जंजीरों से, तो हम क्यों पढ़ाई करें, हम पूरी तरीके से क्यों ना अपने जीवन को अर्पित कर दें ताकि हमारे भारतवासी फिर से स्वतंत्र की ज़िंदगी जी सके। तो उन्होंने पूरी तरीके से अपने ज़िंदगी को लगा दिए स्वतंत्र करने के लिए और एक दिन फांसी के कगार पर चले गए। फिर भी उन्होंने एहसास नहीं हुआ कि हम मर रहे हैं, मृत्यु मेरा हो रहा, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से अपने जीवन को अर्पित कर दिए थे और उन्होंने मृत्यु के कगार पर चले गए। तो आज देखिए कि भगत सिंह शहीद हो गए, लेकिन उनकी नाम हम लोग जानते हैं, शहीद हो गए और उनका नाम आज तक बच्चा बच्चा भारत में जानता है। तो उन्होंने अपने पूरी तरीके से समय का उपयोग किए, सदुपयोग किए। उन्होंने अपने जीवन को पहचाना, कहाँ पे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, और 23 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने जीवन पूरी तरीके से देश को स्वतंत्र करने के लिए झोंक दिए। चलिए, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने बताएं कि भगत सिंह ने अपने जीवन के समय के बहुत महत्व दिए, है ना, समय का वैल्यू दिए, समय का, तो अच्छा लगा। तो भाइयों, विद्यार्थी जीवन में समय का किस तरह से सदुपयोग करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी को कितना घंटा डेली पढ़ाई करना चाहिए,
कितना सोना चाहिए और अपने पर कितना, अपने खुद को डेवलप करने के लिए कितना समय देना चाहिए, इस पर बताने की कोशिश कीजिए भैया जी। देखिए, विद्यार्थी जो होता है ना, वो ज्ञान का भंडार उन्हें कहा जाता है। वो अपने ज्ञान को हासिल करने के लिए चलते हैं, तो उनकी जो पढ़ाई होना चाहिए वो क्वालिटी का होना चाहिए जी, क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने क्वांटिटी का पढ़ाई करते हैं तो पूरी तरीके से पढ़ाई में डूब जाते हैं, हमारा जीवन बर्बाद होता चला जाता है, शरीर को देख रेख नहीं करते, अपने भोजन पर ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। फिर स्वास्थ्य की ओर चलते हैं तो समय भी धीरे धीरे व्यर्थ होता चला जाता है। फिर जो भी हम पढ़ते हैं उसको भुला जाते हैं, फिर पीछे से रिवाइज करते हैं तो आपका समय कितने दिन तक खो देते हैं। तो उनकी पढ़ाई होना चाहिए, क्वालिटी का होना चाहिए। न तो क्या होता है ना कि आप बहुत ज्ञानवान हो गए फिर भी अपने सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप ज्ञान न हो करके अज्ञानता आपके अंदर है। आजकल देखिए कि मजदूर लोग जो होते हैं, जो पूरी तरीके से परिश्रम करते हैं, 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटा तक लगे हुए रहते हैं, लेकिन शरीर से लगे हुए रहते हैं। अब विद्यार्थी का जो पढ़ाई होता है, जो मानसिक रूप से होता है, अगर हम मानसिक रूप से पूरी तरीके से लगे हुए हैं और मानसिक से स्वस्थ नहीं रहेंगे या पूरी तरीके जीवन को देख भी रेख नहीं करेंगे तो उनका फिर मानसिक धीरे धीरे खो देगा। क्योंकि सोचने का जो कैपेसिटी होता है ना, जो मानसिक रूप से सोच सकते हैं, और मानसिक को रेस्ट चाहिए, स्वस्थ चाहिए। कहा जाता कि जैसा अन्न वैसा मन बनता, तो उनका जीवनचर्या फिर अन्न से में भी आ जाता है, खाना पीना से लेकर के। अगर खाना पीना पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं विद्यार्थी और अपने मन मस्तिष्क पर देते हैं तो उनका जीवनचर्या धीरे धीरे बेहतरीन होता चला जाता और क्वालिटी का पढ़ाई करते हैं, यानी कि क्वांटिटी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि क्वालिटी का होना चाहिए पढ़ाई, है ना, समय के साथ होना चाहिए, समय का सदुपयोग करते होना चाहिए। तो भैया सबके लिए जो समय होता है वो सीमित होता है, सबके लिए समय का जो सदुपयोग होता है सबके लिए, तो भगवान ने सबके लिए समय सेम बनाया, 24 घंटा सबके लिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, महापुरुष हो, सभी के लिए समय का मतलब सेम रखा गया है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जीवन में स्टूडेंट सक्सेस कर जाते हैं, कितना लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो इसका कारण क्या होता है भैया जी? देखिए, इसका जो मुख्य कारण जो होता है ना, वो विद्यार्थी का होता है जिम्मेदारी। अगर वो विद्यार्थी जिम्मेदारी पूर्वक अपनी पढ़ाई को नहीं करते हैं तो उनके लिए 24 घंटा क्या 48 घंटा भी कम पड़ जाता। और जो जिम्मेदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं तो वो पूरी तरीके से 24 घंटा का उपयोग कर लेते हैं, सोने से लेकर के खाना पीना, जागना, पढ़ाई करना, सब पूरी तरीके से समय का मैनेजमेंट कर लेते हैं। अगर हम 24 घंटा का उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो व्यक्ति जो विद्यार्थी है वो समय का पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने पढ़ाई को पहचान नहीं पा रहे हैं और अपने लक्ष्य के कगार से दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण से वो समय को भी खोते जा रहे हैं और 24 घंटा का वो पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते हैं। कहा कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए और जितने भी क्रांतिकारी बोले तो अब सब 24 घंटा में ही कोई टॉपर बने, तो कोई महापुरुष बने, तो कोई बिजनेसमैन बने, सब 24 घंटा का ही उपयोग करके ही बने। जैसे रोनाल्डो का हम बोला जाए तो पूरी तरीके से समय का, जैसे फुटबॉलर खिलाड़ी हैं तो 24 घंटा का ही उपयोग करके बहुत बड़ा फुटबॉलर खिलाड़ी कहलाएं। फिर हमारे देश में जैसे रतन टाटा को नाम लिया जाए, फिर बिजनेसमैन हैं। फिर हमारे देश में जैसे कई ऐसे IAS ऑफिसर हैं तो 24 घंटा में जी और 24 घंटा का उपयोग करके टॉपर कोई फिर जो काम करते हैं उसमें अग्रणीय रहें।
तो जिम्मेदारी नहीं लेने से क्या होता है कि उनका समय की बर्बादी होता है, और जो जिम्मेदारी ले लेते हैं अपने, तो सही तरीके से 24 घंटा का उपयोग कर लेते हैं। तो जिम्मेदारी बहुत मायने रखता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा भैया जी। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जो समय का जीवन में जिन्होंने समय को पहचाना, जाना, जिन्होंने वो आज की दुनिया में सफल इंसान है। जी। जिसने जो नहीं पहचाना वो मतलब असफल हो गए हैं। तो समय का विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद आज के वीडियो में, धन्यवाद। और अगली बार फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्ते। नमस्ते।